कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की अकासाई से, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ एक नए गांव में शिफ्ट हुई है। वो उठती है और अपने आसपास का माहौल रिकॉर्ड करती है। खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी गांव में रहेगी। अपने नए स्कूल जाने से पहले वो एक सेल्फी लेती है। जब वो स्कूल पहुंचती है और अंदर कदम रखती है तो खुद से वादा करती है कि वो एक सीधी और नॉर्मल स्टूडेंट बनेगी। अंदर एक दूसरी स्टूडेंट शीनो ओदागिरी को टीचर्स बुलाते हैं ताकि वो अकासाई को स्कूल का टूर करवाए। ओदागिरी को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो भी हाल ही में शहर से आई है। टीचर के रूम में पहुंचने पर ओदागिरी देखती है कि अकासाई टीचर से बात कर रही है। टीचर फिर ओदागिरी से कहते हैं कि वो अकासाई को स्कूल के माहौल में ढलने में मदद करे। क्लास की तरफ जाते हुए अकासाई आसपास की चीजें रिकॉर्ड कर रही होती हैं और गलती से ओदागिरी को भी रिकॉर्ड कर लेती है। ओदागिरी उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। क्लासरूम में पहुंचकर अकासाई बहुत अच्छे से सबको खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। ब्रेक के दौरान वो अकेली रहती है जबकि बाकी बच्चे अलग अलग ग्रुप में इकट्ठा होते हैं। उसे लगता है कि उसे भी किसी ग्रुप में फिट होना चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, क्लास की एक पॉपुलर लड़की यूरिया फुजिजाका अपनी दोस्तों के साथ उसके पास आती है और बात शुरू करती है। वो सब बातें करते हैं और लगता है कि सबको मजा आ रहा है। वो सब आपस में बातें करते हैं और साथ में लंच करने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच ओदागिरी, जो बेंच पर बैठी होती है, अचानक सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगती है। उसकी दोस्त तुरंत उसके पास आती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। ओदागिरी बताती है कि वो घबरा रही है क्योंकि वो और कसाई एक ही क्लास में आ गई हैं। वो अपनी दोस्त को बताती है कि जूनियर हाई स्कूल के समय में उसे कसाई और उसके गैंग ने बुली किया था। क्लास के बाकी बच्चों को जब ये बात पता चलती है तो वो सब तुरंत ही कसाई के बारे में अपनी राय बदल लेते हैं। ओदागिरी क्लास से बाहर भागती है तो हैरान कसाई उसके पीछे जाती है, ये समझने के लिए कि उसने उस पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया। ओदागिरी के पास पहुंचकर कसाई को एहसास होता है कि वो दरअसल उसकी पुरानी जूनियर हाई स्कूल की क्लासमेट किमुरा है। कसाई की दोस्तों ने पहले किमुरा को बुली किया था और वो बस खड़ी होकर देखती रही, मदद नहीं की। इसी वजह से अब ओदागिरी बदला लेने के लिए तैयार है। अचानक एक और क्लासमेट वहां आ जाती है। उसे देखकर ओदागिरी तुरंत एक विक्टिम की तरह बर्ताव करने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओदागिरी की इस बात के बाद क्लास में कोई भी कसाई से बात नहीं करता, यहाँ तक कि कोई उसके पास भी नहीं आता। अगले दिन यूरिया के ग्रुप की एक मेंबर शिजुकी नातोरी, जो बीमार थी, अब ठीक होकर स्कूल लौटती है। वो बहुत खुश मिजाज लड़की होती है और जैसे ही क्लास में आती है वो यूरिया से नई स्टूडेंट कसाई के बारे में पूछती है। जब नाथोरी कसाई के पास जाकर उससे बात करने लगती है तो यूरिया उसे रोकती है और बताती है कि कसाई ने पहले ओदागिरी को बुली किया था। गुस्से में भरी नाथोरी कसाई के पास जाती है और उसके सिर पर पानी की बोतल उंडेल देती है और उसे कहती है कि ओदागिरी से माफी मांगो। बेइज्जत होकर कसाई क्लास से बाहर निकल जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है, जिससे नाथोरी की उंगलियां दब जाती हैं। नाथोरी दर्द से चिल्ला उठती है और उसी वक्त ओदागिरी भी कांपने लगती है। सबको बताती है कि कसाई ने जूनियर हाई स्कूल में भी उसके साथ यही किया था। जब कसाई क्लासरूम में आती है तो उसे अपने डेस्क पर कुछ बुरा लिखा हुआ मिलता है। वो ये भी देखती है कि उसके डेस्क के नीचे कूड़ा करकट भरा हुआ है। जब वो कूड़ा निकालने के लिए डस्टबिन के पास जाती है तो वहां उसे अपनी फटी हुई कॉपी मिलती है। इसके बाद कसाई अपना फोन उठाती है और अपने डेस्क को रिकॉर्ड करती है और गुस्से में गालियां देती है। फिर वो यूरिया की कॉपी फाड़ देती है जैसे किसी ने उसकी कॉपी फाड़ी थी। अगली क्लास में ओदागिरी को देखा जाता है कि वो कसाई की सीट पर कुछ नमक रख रही है और जब सब लोग चले जाते हैं तो वो बहाना बनाकर चुपके से वापस क्लास में लौट आती है ताकि कसाई का फोन ढूंढ सके। अगले दिन कसाई स्कूल आती है और तुरंत नातोरी और यूरिया से पिछली दिन की हरकत के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब यूरिया उसे एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में कसाई खुद अपने स्कूल और गांव की जिंदगी की शिकायतें करती हुई दिखती है। साफ है कि ओदागिरी ने कसाई के फोन से वो वीडियो शेयर किया है। बाद में जब कसाई अकेली बैठकर लंच खा रही होती है तो एक क्लासमेट उसके पास आती है और उसे आने वाले फेस्टिवल में शामिल होने के लिए बुलाती है। कसाई उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। उसी वक्त ओदागिरी वहां आती है और कसाई का मजाक उड़ाती है कि उसके कोई दोस्त नहीं हैं। अगले सीन में कसाई लेडीज बाथरूम की फर्श पर पड़ी होती है। ऐसा लगता है कि उसे फिर से यूरिया और उसके ग्रुप ने बुली किया है। ओदागिरी वहां पहुंचती है और जब वो कसाई को इतनी बुरी हालत में देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि अचानक उसे सांस लेने में तकलीफें होने लगती है और वो भागकर बाथरूम से बाहर निकल जाती है। दरअसल उसे पैनिक अटैक आ जाता है
क्योंकि कसाई की हालत देखकर उसे अपने जूनियर हाई स्कूल के पुराने डरावने पल याद आ जाते हैं। वो भी बुली की गई थी। बाद में स्टूडेंट आने वाले फेस्टिवल के लिए स्कूल सजाने लगते हैं। यूरिया और उसकी सहेलियां पेंटिंग कर रही होती हैं, जबकि उनकी टीचर मिदोरी उन्हें बता रही होती है। जैसे ही टीचर कमरे से बाहर जाती है, यूरिया कसाई के पास आती है और उसके चेहरे पर ब्रश से पेंट लगा देती है। कसाई कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक लड़का उसे पकड़ लेता है। फिर भी किसी तरह वो छूटकर बाथरूम की ओर भाग जाती है। जब कसाई अपना चेहरा धो रही होती है, ओदागिरी बाथरूम में आती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। आखिरकार फेस्टिवल का दिन आता है और कसाई से कहा जाता है कि वो कपड़ों का स्पेशल ड्रेसअप पहने। लेकिन जैसे ही वो यूनिफॉर्म उठाती है, अंदर केंचुओं का ढेर देखकर वो डर जाती है। कसाई घर जाने का फैसला करती है, लेकिन उसे फेस्टिवल खत्म होने तक स्कूल में ही रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। परेशान होकर वो एक खाली कमरे में चली जाती है और खुद को अंदर से बंद कर लेती है। उधर यूरिया और उसका ग्रुप कसाई को ढूंढ रहा होता है। कुछ घंटे सोने के बाद कसाई कमरे से बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, यूरिया उसे पकड़ लेती है, फिर से अंदर धकेलती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद यूरिया और उसका ग्रुप वापस आता है और दरवाजा खोलता है। वो सब हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि कसाई गद्दे पर घुटनों के बल बैठी हुई टॉयलेट कर रही है। यूरिया कसाई का मजाक उड़ाती है, उसे कहती है कि वो बदबूदार है और अपने ग्रुप को कहती है कि इसका वीडियो रिकॉर्ड करो। लेकिन तभी एक और स्टूडेंट चिल्लाकर यूरिया को रोक देती है। गुस्से में कसाई कमरे से बाहर आती है और अपना गीला अंडरवियर दीवार पर फेंक देती है। ये देखकर यूरिया और उसका ग्रुप वहां से चले जाते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। अगले दिन कसाई के टॉयलेट करने और अंडरवियर फेंकने की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर ओदागिरी मुस्कुराती हुई बाथरूम में आती है और जोर जोर से हंसती है। वहीं दूसरी ओर कसाई फैसला करती है कि वो स्कूल नहीं जाएगी, बल्कि अपने पुराने दोस्तों से मिलने और उनके साथ घूमने जाएगी। घर लौटकर वो अपना लुक बदलने का फैसला करती है और अपने बालों में कलर कर लेती है। अगले सीन में एक बदली हुई कसाई स्कूल लौटती है और सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त यूरिया उसके पास आती है उसे चिढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार कसाई उसे ही बुली करती है और उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाती है। थोड़ी देर बाद टीचर मिदोरी नातोरी को क्लास से बाहर बुलाती है और उसे एक छोटा सा कागज देती है जिस पर लिखा होता है कि क्लास में कोई बुली हो रहा है। नातोरी वो पेपर यूरिया को देती है और पूरी क्लास से पूछती है कि किसने टीचर से शिकायत की थी। तभी एक स्टूडेंट कोंडो घबराने लगता है और ये देखकर कसाई खुद ही सारी गलती अपने सिर ले लेती है। ये सुनकर गुस्से में यूरिया एक बोतल की इंक कसाई पर उड़ेल देती है। कसाई पर स्याही डालने के बाद घर जाते समय कोंडो उसके पास आती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। वो नातोरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देती है, जिसके बाद कसाई उसे एक कप चाय के लिए रुकने को कहती है। अगले दिन कसाई को यूरिया से बात करते हुए देखा जाता है, लेकिन वो कोंडो के मैसेजिंग अकाउंट से बात कर रही होती है। इस बातचीत में यूरिया नातोरी के बारे में बुरा बोल रही होती है और कहती है कि उसे मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ता है। कसाई फिर कोंडो को कहती है कि यूरिया का फोन खराब कर दो ताकि वो इन मैसेजों को बदल ना सके। स्कूल के बाद कोंडो नातोरी को कसाई के पास लाती है, जहां कसाई उसे बताती है कि यूरिया उसे पसंद नहीं करती। शुरू में नातोरी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब कसाई उसे पूरा चैट दिखाती है तो उसे विश्वास हो जाता है। नातोरी फिर यूरिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। ये देखकर नातोरी बहुत उदास हो जाती है और भाग जाती है। कसाई कोंडो से कहती है कि वो नातोरी के पीछे जाए और उसे रोकने की कोशिश करे। उधर यूरिया अपना मोबाइल चालू करने की कोशिश कर रही होती है, जो शायद खराब हो चुका होता है। उसी वक्त उसे एक चीख सुनाई देती है और जब वो नीचे भागती है तो देखती है कि नातोरी का शरीर खून से लथपथ पड़ा है। अगले सीन में स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यूरिया नातोरी के शरीर के पास मिली थी और सबको शक होता है कि यूरिया ने जानबूझकर नातोरी को चोट पहुंचाई है। इस बीच कसाई वैसे ही नॉर्मल व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक दिन ओदागिरी कसाई के सामने आती है और कहती है कि वो कभी नहीं बदलेगी, उसकी आदतें हमेशा गंदी ही रहेंगी। वो कसाई के सामने चिल्लाती है और फिर अपनी कलाई काट लेती है, बिना ये जाने कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। टीचर के कमरे में प्रिंसिपल मिदोरी से पूछती है कि उसकी क्लास में बुलिंग क्यों चल रही है। मिदोरी जवाब में कहती है कि बुलिंग हर जगह होती है और वो चाहती है कि उसके स्टूडेंट खुद इसका सामना करना सीखें। रात में कसाई अब तक किए गए सारे रिकॉर्डिंग्स देखती है, फिर उन्हें एक वेबसाइट पर अपलोड करती है और पूरा स्कूल के साथ शेयर कर देती है। अगले दिन जब ओदागिरी क्लास में आती है तो सब हैरान होकर उसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो वीडियो देख लिया होता है जिसमें ओदागिरी चिल्ला रही थी
और कसाई को बुली कर रही थी। यूरिया भी उन वीडियोस को देखकर हैरान रह जाती है। वो कसाई के पास आती है और पूछती है कि क्या सच में उसने पहले ओदागिरी को बुली किया था। लेकिन तभी सब लोग यूरिया को ही दोष देने लगते हैं। कहते हैं कि उसने गलत इंसान को टारगेट किया। कुछ देर बाद ओदागिरी फिर कसाई के सामने आती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कसाई जवाब में कहती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेना चाहिए, दूसरों को अपने नतीजों के लिए दोष नहीं देना चाहिए। आखिरी सीन में कसाई क्लासरूम में आती है और सबको कहती है कि असल बुली वो सब हैं क्योंकि किसी ने भी बुलिंग के खिलाफ कुछ नहीं किया, बस चुपचाप देखते रहे और मजे लेते रहे। वो कहती है कि इसी वजह से स्टूडेंट बार बार बुली होते हैं और फिर सबको वार्निंग देती है कि वो किसी को माफ नहीं करेगी और बहुत जल्द सबकी मौत होगी। ये कहकर वो क्लास से बाहर चली जाती है और अचानक सारे स्टूडेंट जमीन पर गिरने लगते हैं। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।